आज हम बात करेंगे साउथ फेसिंग मकान के बारे में। अधिकतर लोगों को हमेशा ये डर बना रहता है कि अगर हम साउथ फेसिंग मकान में रहेंगे तो शायद हमें दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। और कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि साउथ फेसिंग मकान में रहने वाले तो बहुत अमीर होते हैं, उन्हें तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती है। ये सच बात है। ऐसा होता है कि अगर आपका ग्रह अच्छा बैठा हुआ है और आप उसी की दिशा का मकान लेते हैं तो आपको वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर वो ग्रह अच्छा नहीं बैठा हुआ है और फिर भी आप उस दिशा के मकान में जाते हो तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ में दिक्कतें लाता ही है। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को। भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। साउथ फेसिंग मकान से मंगल को देखा जाता है, आपके मंगल को देखा जाता है, घर के मुखिया के मंगल को देखा जाएगा। अगर घर के मुखिया का मंगल बहुत ही अच्छा है और वो अच्छे घर में बैठा हुआ है, अच्छे ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है, तो यही साउथ फेसिंग मकान उसे बहुत आगे तक लेकर जाएगा। उसके पास ज़मीन जायदाद बहुत बड़े रूप में होगी। वो किसी भी काम को करेगा तो बहुत मेहनत के साथ करेगा, उसे कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हेल्थ वाइज भी उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो हमेशा पैसा बनाने में और कमाने में आगे बढ़ता होगा। उसको कभी कोई रुकावट नहीं देखनी पड़ती अपनी लाइफ में, वो आगे बढ़ता ही है। अगर मंगल इंसान का अच्छा बैठा हुआ है तो उसके पास अर्निंग सोर्स के रास्ते भी बनते हैं, कभी उसे दिक्कत नहीं आती। ऐसे इंसान की जब शादी भी होती है तो उसके बाद भी उसके पास पैसा आता है, क्योंकि शादी भी मंगल ग्रह से ही देखी जाती है, क्योंकि आपके घर में मांगलिक कार्य हुआ है। उसके बाद भी आपके पास पैसा बढ़ता है, सोर्सेज बनते हैं और हेल्थ वाइज तो आप हमेशा सही रहते ही हैं। लेकिन अगर कुंडली के अंदर आपका मंगल खराब है या ऐसे घर में बैठा हुआ है जो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा, आप अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग आप उस तरीके से पैसा नहीं कमा पा रहे जैसे आपके अंदर काबिलियत है, तो कहीं ना कहीं आपका मंगल खराब है। और वही खराब मंगल अगर आप उसी की दिशा के अंदर अपना मकान बनाते हो, एंट्री गेट आपकी साउथ दिशा में होती है, तो आपको दिक्कत आती ही आती है। ऐसे इंसान को हमेशा परेशानियां फेस करनी ही पड़ती है और वो मेहनत भी करता है तो उसे अपनी मेहनत का रिजल्ट भी नहीं मिलता और हेल्थ तो हमेशा ख़राब ही रहती है। ऐसे इंसान को ब्लड से रिलेटेड परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। अगर आपका मंगल अच्छा बैठा हुआ है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका मंगल ख़राब है और आप ये सब चीज़ें फेस कर रहे हो तो आपको रेमेडीज़ करनी चाहिए, अपनी कुंडली किसी को दिखानी चाहिए। अगर आपकी साउथ फेसिंग मकान तो है और उसके साथ साथ अगर आपका एंट्री गेट साउथ ईस्ट की दिशा के अंदर है तो आपके घर में पैसा जो आएगा वो घर की लेडीज़ों पे की बीमारियों में लगेगा। घर की लेडीज़ें अधिकतर बीमार रहेंगी और आपका पैसा उनके ऊपर खर्च होगा। और घर में लड़ाइयाँ किस बात पे होंगी कि ये तो आई ऐसी है, इसकी हेल्थ कभी अच्छी ही नहीं रहती। ऐसा नहीं होता। आपने कभी नोटिस किया होगा, शादी से पहले लड़कियों को कभी दिक्कत नहीं आती, शादी के बाद ही ऐसा क्यों होता है? कई बार एस्ट्रोलॉजिकल भी उनके ग्रह जब खराब होते हैं तब उन्हें दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। और कई बार आपके घर का वास्तु भी खराब होता है कि आपको वो चीज़ें फेस करनी ही पड़ेंगी, आपको उस पर पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। आप बेशक कितना भी बचाने की कोशिश कर लीजिए, लेकिन आपका पैसा उस वहाँ वेस्ट होगा। वो खर्च करवाएंगे आपके ग्रह आपसे, आप बेशक रोकने की कोशिश करिए। अगर आपका साउथ ईस्ट की दिशा में एंट्री गेट है तो आप कोशिश करिए कि वो काले रंग का ना हो या वहाँ पर टॉयलेट बाथरूम ना हो, क्योंकि अगर पानी का सोर्स भी वहाँ होगा तब भी दिक्कतें आएंगी। आप कोशिश करिए कि वहाँ पर आप रेमेडीज़ करवाइए। तोड़फोड़ करने की ज़रूरत आज नहीं पड़ती है, रेमेडीज़ से ही बहुत सोल्यूशन निकल जाते हैं। आपका अगर साउथ फेसिंग मकान है और आप ये सब दिक्कतें फेस कर रहे हो
कि आपके घर में लेडीज़ें भी बीमार रहती है, आपके पास पैसा भी नहीं आता और आप भी हेल्थ वाइज परेशान होते हो, या फिर आपको हमेशा टेंशन रहती है कि मैं किस तरीके से पैसा कमाऊँ या फिर मेरे घर में पैसा कैसे आए या कैसे बचे। तो मैं आपको छोटी सी रेमेडी बता रही हूँ, आप इन्हें करोगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आपका साउथ फेसिंग मकान है और आपका अपना मकान है और आप उसे बेच नहीं सकते, तो आप वहाँ पर चांदी का पतरा लगाइए। उस दिशा में आप मेन एंट्री गेट पे आप चांदी का पतरा लगाइए, तो चंद्रमा कहीं ना कहीं आपके जो बुरा मंगल है उसको शांत करेगा। और आप अपने गले में चांदी की चैन पहनिए और हाथ में चांदी का कड़ा पहनिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपका मंगल खराब है तो वो आपको हेल्थ वाइज तो दिक्कत देगा ही, आपके अंदर गुस्सा इरिटेशन को भी बढ़ाएगा, घर के हालात को भी ख़राब करेगा, घर में लड़ाई झगड़े के माहौल को भी बनाएगा। चाहे आप खुद ना करते हो लेकिन फिर भी हालात बनेंगे अपने आप ही। तो आप ये छोटी छोटी सी रेमेडीज़ कर भी अपने ग्रहों का अच्छा कर सकते हैं और वास्तु को भी आप अपने अच्छा कर सकते हैं छोटी छोटी रेमेडीज से। आपको उसको तुड़वाने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसको बेचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को।